Yes, my dear students, in this video we will discuss our second sum of exercise 2.4, and the statement is use factor theorem to determine whether gx is a factor of px or not. We have to use factor theorem and we have to check whether gx is a factor of px or not, or in the second word we can say that divisor is the factor of dividend or not. We have to check. And my dear students, we already know that when the divisor is a factor of dividend, yes my dear students, if the remainder is 0, then divisor is the factor of dividend. Okay, now so that in this sum we have to check whether the remainder is 0 or not. Okay, let's check. In this, where px equal to 2x cube plus x cube minus 2x minus 1 and gx is x plus 1. My dear students, what is remainder? Yes, remainder is we have to find the 0 of divisor. That means we have to find the value of x from divisor, and that value we have to put in a dividend. That is our remainder. Okay, so firstly we will find the 0 of the divisor. Okay, तो यहाँ gx क्या है? x plus 1. ठीक है, तो अब हमें निकालना है जीरोस, निकालनी है gx की. तो आप लिखोगे फाइंडिंग 0 ऑफ gx. ठीक है, gx क्या है? x plus 1. अब जीरोस के लिए क्या करते हैं? x plus 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं. x की जो वैल्यू आती है दैट इज अवर 0. देखो x को -1 पुट करो, -1 plus 1, आंसर विल बी 0. इट मीन्स x की कोई ऐसी वैल्यू जिस पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, पॉलिनोमियल फिनिश हो जाए, इट मीन्स 0 बन जाए, दैट इज अवर 0. ठीक है ना. अब ये -1 पुट करेंगे तो ये x plus 1 क्या बन गया? 0 बन गया. सो x इक्वल टू -1 हेयर, x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ p ऑफ x. ठीक है कि ये इसकी 0 है. नाउ न सेकेंड स्टेप वी हैव टू पुट दैट 0 इन डिविडेंड. डिविडेंड मीन्स इन px. ओके, सो आप लिखोगे पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x. p ऑफ x में पुट कर दो तो p ऑफ x मीन्स p ऑफ -1 होगा ना, कि x के प्लेस में मैंने -1 पुट किया है. तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब. एक्स क्यूब मीन्स -1 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर माइनस 2x मीन्स -2 इंटू -1 एंड -1. सोल्व करो. 2 -1 क्यूब क्या होता है? -1. तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1. आंसर -2 प्लस 2 कैंसिल एंड 1 एंड -1 कैंसिल. हेयर द आंसर इज 0. माई डियर स्टूडेंट्स, हेयर ये p ऑफ -1 क्या? रिमाइंडर है. अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई है? 0. If remainder is 0, then we can say that divisor is factor of dividend. Yes. अब आप लिखोगे here. Now next you have to write here remainder equal to 0. ठीक है, remainder 0. So by using, क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम ने कहा है ना कि इफ रिमाइंडर 0 देन वी कैन से दैट डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड. ओके, सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम gx इज फैक्टर ऑफ px. तो फैक्टर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं ना कि gx क्या है? gx मीन्स डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड मीन्स px. दैट्स इट. If there is any doubt, then you can tell me. This is the first part of exercise 2. Of sum 2. Okay. Now my dear students, second part of second sum. In this px is this and gx is this. Same as we have to check whether gx is the factor of px or not. Okay. So my dear students, firstly we will find our remainder. तो remainder क्या होता है? Put the 0 of divisor in dividend. That answer is our remainder. तो 0 of divisor में इसकी 0 निकालनी है. आप लिखोगे for finding 0 of g of x. g of x means x plus 2. इसकी zeros निकालने के लिए क्या करते हैं? x plus 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं and the value of x is -2. Okay, so आप लिखोगे here x equal to -2 is 0 of किसकी? g of x की. ओके, सो 0 ऑफ डिवाइजर
पुट इन डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स px, ओके। तो आप इस 0 को पुट करोगे, पुट x इक्वल टू -2 इन p ऑफ x, p ऑफ x से पुट करो तो p ऑफ x मीन्स p ऑफ -2। तो p ऑफ -2 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। इट मीन्स अब हमें चेक करना है दैट रिमाइंडर इज 0 और नॉट। इफ इट इज 0 देन gx is factor of px. If remainder is not equal to 0 then gx is not the factor of p of x, okay? तो चेक करते हैं p of -2, इट मीन्स ये p of x है, p of x है, या x के प्लेस पे क्या पुट करना है, -2। तो -2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1 एज इट इज, ओके। तो -2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8 और माइनस का पावर ओड नंबर -8, ओके। प्लस -2 रेज टू पावर 2, इट मीन्स 4, 4 3 ज़ा 12, ओके, -6 एंड प्लस 1, ओके। तो +12 और प्लस का 1, ये हो गया प्लस का 13, 8 माइनस का और -6 क्या हो गया, -14, ओके। तो ये हो गया -1। एंड माई डियर स्टूडेंट्स, -1 इज नॉट इक्वल टू 0, या तो रिमाइंडर 0 नहीं है। If the value of the remainder is -1, if remainder is something other than 0, that means we can't say that divisor gx is the factor of px। हम तब नहीं कह सकते। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप लिखोगे here, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो रिमाइंडर के प्लेस पे p of -2 is not equal to 0। p of -2 हमारा रिमाइंडर ही है। This line is same as here remainder is not equal to 0, okay? Both lines are same. As you wish, you can write any one line. Here remainder is not equal to 0, so by using, तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें किसने बताया, yes, अगला स्टेप हमें दिया फैक्टर थ्योरम ने। So by using factor theorem, gx is not the factor of p of x। तब हमें फैक्टर थ्योरम ने कहा कि gx हमारा फैक्टर नहीं है, किसका, px का, ओके। इन द सेम वे यू कैन डू ऑल पार्ट्स, दीज ऑल आर वेरी इजी। in these parts we have to find gx is factor of px or not, okay my dear student। जिससे फैक्टर प्रूव करना है इट मीन्स उससे हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। देखो 2 क्या है, 10 का फैक्टर, 2 10 का फैक्टर है, 5 भी 10 का फैक्टर है। कैसे पता चला कि जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे ही जिसको फैक्टर प्रूव करना है उससे डिवाइड करो, जिसका प्रूव करना है उससे, ओके। हमें प्रूव करना है gx इज द फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिवाइड करके हम रिमाइंडर चेक करते हैं ना। तो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम ने एक प्रोसेस दिया हुआ है, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन वी कैन फाइंड रिमाइंडर, ओके। सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर एंड चेक whether this remainder is 0 or not. If it is 0, then we can say that gx is factor of p of x. If it is not 0, then we can't say that gx is factor of p of x. In this case we have to say gx is not the factor of p of x. और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक px और gx दो टर्म दी होंगी, ओके। तो सबसे पहले डिवाइजर का मतलब जिससे डिवाइड करना है, जिससे फैक्टर प्रूव करना है, उसकी क्या निकालते हैं, 0 निकालते हैं, ओके। तो फाइंडिंग द 0 ऑफ डिवाइजर टर्म एंड पुट दैट 0 इन डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स px जो भी आपको गिवन होगा डिविडेंड के प्लेस पर, आप उस प्लेस पर x की वैल्यू पुट कर दोगे, ओके। तो आंसर विल बी अवर रिमाइंडर, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ओके। दैट्स इट। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी, ओके माय डियर स्टूडेंट्स।